Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो टाइम सेविंग चीजें होती है ना किचन के अंदर, वो सारे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं अक्सर खाना बनाती रहती हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि जो चीजें मैं यूज करती हूँ, जिन टिप्स को अपना करके मैं अपना टाइम बचत करती हूँ, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और अभी मैं बना नहीं रही हूँ, मतलब भून रही हूँ दाल। और क्या होता है ना कि अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या आपके पास ही टाइम कम है, तो आप इस तरीके से दाल को भून करके इसको पीस लीजिए। और उसके बाद उसको जब भी आपको खाना बनाना है तो तड़का लगाइए, उसमें गर्म पानी डाल के तड़का मतलब उबाल लीजिए। और उसके बाद उसको आप आराम से दाल चावल या जो भी आपको खाना है वो आप बना करके खा सकते हैं। तो आजकल के समय में ना क्या हो रहा है कि लोग जॉब वाले हो गए हैं, वाइफ हस्बैंड दोनों ही जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता बहुत ज्यादा देर तक कुकिंग करने का। तो ऐसे लोगों के लिए ये टिप्स बहुत ही बढ़िया है। और भी बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सारा देखिएगा। अच्छा लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। खास करके जो महानगर में रहते हैं या जो बच्चे बाहर रहते हैं, वो अक्सर बोलते हैं बच्चे कि हमें दाल खाए हुए बहुत दिन हो गया। अगर वो कुकिंग करते हैं तो रोटी और दाल उनके लिए एक सपना हो जाता है। वो घर आते हैं तभी खाते हैं, क्योंकि रोटी उनको बनानी नहीं आती और दाल वो बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम होती है कि कैसे बनता है। बना भी लेते हैं तो फिर मतलब हो नहीं पाता है। तो कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं, मम्मी को जो देखते रहते हैं वो सीख जाते हैं। जो बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं कि नहीं किया हुआ है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इस दाल को मैंने यहाँ पे भून लिया, अब ये ठंडा हो रहा है। उसके बाद इसको पीस के तैयार करके रख लेंगे। जब भी आपको तड़का लगाना हो तो इसके अंदर आप चाहे तो राई जीरे का जो लगाते हैं, नॉर्मल जो पतली वाली दाल होती है वो लगा के आप खाएं। तो देखिए दोपहर का टाइम है और मैं इस टाइम लंच की तैयारी कर रही हूँ। और ऐसे में थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बाहर देखने के लिए आई तो पता चला कि आज बिल्कुल ही धूप नहीं है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ा सा स्नैक्स खाने का मन था, जो कि मैं टेबल पे ही रखी हुई हूँ। और ये इसको शायद चकड़ी बोलते हैं, बेसन की चकड़ी होती है ये। तो इसको मतलब रखा हुआ मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लेन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ये मसाले वाला है। और मैं कर रही हूँ तैयारी लंच की। ऐसे में बाहर का थोड़ा सा मौसम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो देखिए एकदम ठंडी मौसम है, सूखा सर्द जो होता है ना, वो धूप कहीं नहीं है। कबूतर हमारे जो छत पे पानी पीने के लिए आते रहते हैं। मैं इनको खाना तो नहीं देती हूँ, दाना नहीं देती हूँ, क्योंकि दाना देने से ना फिर कबूतर बड़े ही आलसी से हो जाते हैं। तो मैं पानी डालती हूँ जिससे कि ये बार बार आकर के पीते रहते हैं। चलिए, ये तो मैंने बाहर का दिखाया और अब चलते हैं काम पे, बैक टू वर्क। तो ऐसे में सबसे पहले मैं पानी पीना पसंद करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी सब्जी बनाई, तो आज मैंने सब्जी बनाई है राजमा की, और बना करके और मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रही थी, कुछ आप लोगों के लिए आइडियाज़ बना रही थी। तो उससे पहले मुझे पानी पीना था, तो मैंने सोचा पहले गर्म करके पानी पीऊँ, क्योंकि आजकल के मौसम में थोड़ा सा ठंडा अगर है ना पानी, तो उसको हल्का सा गर्म करके पिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अभी के मौसम में संतरा तो आपको पता ही है कि कितना ही फ़ायदेमंद है। तो मैं आज खाने के साथ ही इस जो ये हमारा संतरा है ना, इसको मैं काट करके रख रही हूँ। और इस संतरे को खाने का ये तरीका मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में, ऐसे वीडियोज़ में देखे हैं जो काफ़ी मतलब जैसे होते हैं ना कि
किसी कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को मैंने देखा है कि सब्जी और चावल के साथ ना वो लोग ये भी खाते हैं, संतरा खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी आज बना के देखती हूँ कैसा लगता है। तो यही होता है कि अगर आप वो खा लेते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा खाना ना कम खाना होता है, मतलब थोड़ा भूख मर सा जाता है। तो ये भी सही है, उससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मजबूती भी आएगी, तो दोनों ही चीज़ें सही है। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने कुछ सलाद वगैरह काटे, कुछ फ्रूट्स जो वही संतरा है वो काटे, और बीच में मैंने राजमा रख दिया। चलिए लंच हमने कर लिया है, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स। तो अक्सर हम घर में खिचड़ी बनाते रहते हैं, और जिनके घर में ज़्यादा खिचड़ी बनती है उनके लिए भी, और जिनके घर में कभी कभार बनती है उनके लिए भी। तो खिचड़ी के लिए हमें क्या लेना होता है, चावल और साथ में दाल। तो हमें क्या करना है कि दोनों चीज़ें अलग अलग हम लेते रहते हैं, लेकिन अगर आप खिचड़ी के लिए दाल और चावल दोनों चीज़ें मिक्स करके रख लें तो आपके लिए ना बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। इससे आपका समय भी बचेगा, जब भी आपका खिचड़ी खाने का मन करेगा आप इसमें से लीजिए और बस खिचड़ी चढ़ा दीजिए बनने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 कटोरी मैंने चावल लिए। ये चावल आपको मतलब वही चावल है जो कि हम खाना में मतलब चावल में खाते हैं। खिचड़ी का अलग से कोई मैंने चावल नहीं लिया है। आप चाहते हैं कि खिचड़ी के लिए अलग से चावल लूँ तो वो भी मिल जाते हैं, पतले वाले होते हैं, लेकिन मैं मोटे चावल का ही बनाती हूँ। और इसमें मैंने उसका हाफ़ मूंग दाल डाला है। तो मैं अक्सर खिचड़ी दाल मूंग दाल के साथ ही मिक्स करके बनाती हूँ, और इसे एक डब्बे में भर करके रख लेते हैं। जब भी हमारा खिचड़ी वगैरह बनाने का मन करता है तो हमें अलग से दाल चावल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इकट्ठे ही वो रहता है, उसमें से उठाया, धोया और चढ़ा दिया। तो इस तरीके से रखने से ना एक तो समय बहुत बचता है, साथ में आपका जो एक होता है ना टाइम सेविंग तो है ही, साथ में आपको मतलब उस टाइम पे इतनी हड़बड़ाहट सी नहीं होती। आज मैं धनिए का पाउडर बनाने वाली हूँ। मैं घर में ही मसाला बनाती हूँ, तो ये टिप्स तो नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि टिप्स है तो आप इसको भी आजमा सकते हैं। आप 2 पैकेट 1 पैकेट धनिया ले आइए, सूखा ड्राई धनिया जो होता है वो, और उसको कढ़ाई गरम करने के बाद उसमें डालिए और आँच को बंद कर दीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ी देर के लिए, जितनी देर आपका कढ़ाई गरम है ना उतनी देर के लिए इसको भूनिए, और घर में ही मिक्सी जार में इसको पीस के पाउडर बना के रख लीजिए। ये पाउडर आपका आराम से 2 से 3 महीने चल जाएगा। मेरे घर में तो चल जाता है, अगर आप मसाला ज़्यादा खाते हैं तो आपके घर में थोड़े कम दिन चलेगा। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मुझे सौंफ को भून करके दे दो, मैं थोड़ा सा खाना चाहता हूँ, जैसे बाहर में आप खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं ना उसी तरीके से। तो ये जो कच्चे सौंफ होते हैं ना वो खाने में इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर आप इसी सौंफ को हल्का सा गरम कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट कर देंगे तो ये सौंफ ना बहुत ही टेस्टी हो जाता है। जब इसको आप थोड़ा सा भी लेकर के खाएंगे ना खाना खाने के बाद, तो ये एक बहुत ही माउथ फ्रेशनर बन जाता है। घर में अगर आप चॉकलेट बिस्किट वो होता है ना चॉकलेट या टॉफ़ी या बिस्किट खाने की आदत डाल रहे हैं, उससे अच्छा आप इस सौंफ को भून करके टेबल पे रख ले। जैसे छू के मैंने देखा है दरदरा हो गया है, तो बस इतना हो जाए, उसके बाद इसको ठंडा करके किसी शीशी में भर के रख ले। और ये आते जाते सफ़र में भी बहुत काम आते हैं, साथ में आपको घर में भी अगर आप कहीं पे रख लेते हैं तो खाना खाने के बाद ये बहुत ही यूज़फुल होता है। चलिए ये मैंने भून के रख लिया। लास्ट में मैं आपको सारी वीडियो का मतलब दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किसे रखा है। यहाँ पर उसी कढ़ाई को मैंने फिर से वॉश करके अच्छे से क्लीन करके इसमें ढेर सारा कुकिंग ऑयल डाला है। कलछी से आप नापेंगे तो 2 कलछी से कुकिंग ऑयल है ये। इसके अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच राई, और यहाँ पर चना दाल और उड़द दाल को मिक्स करके मैंने रखा हुआ है, तो आप मान के चलिए 3 चम्मच है ये। तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे चना दाल और उड़द दाल भी डाल दिया। पहले ही काली राई डाल चुकी हूँ। यहाँ पर मैं 1 कटोरी डाल रही हूँ, छोटे से मसालेदानी का कटोरी है ये, उससे मैं डाल रही हूँ काजू। ये टूटा हुआ काजू होता है जो कि मिल जाते हैं मार्केट में बड़ी आसानी से। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हम इसको बना करके अगर रख लेते हैं ना तो हमारे मॉर्निंग आवर में जो नाश्ता बनाने का झंझट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने पहले आधा से 1 किलो के करीब, बीच में थोड़ा सा कम होगा,
उतना मैंने सूजी डाला है। 1 किलो में थोड़ा सा कम था, हल्का सा खर्च हो चुका था, वो मैंने सूजी डाल दिया जैसे ही वो सब कुछ जल गया। यहाँ पर मैं करी पत्ता डालना भूल गई, तो आप करी पत्ता ज़रूर इसके अंदर डाल लें। मैं जब वीडियो बना रही थी तो मुझे पता चला कि मैंने करी पत्ता नहीं डाला। और इस सूजी को आप अच्छे से भून लें, रोस्ट कर लें, और इसको जलाना नहीं है, थोड़ा सफ़ेद ही रखना है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि बनके तैयार है। इसे ठंडा कर लिया और इसे मैंने एक डब्बे में बंद करके रख लिया। इस सूजी के जो रोस्टेड वाले सूजी हैं, इनको तैयार करने से आपका 2 फ़ायदा हो सकता है। आप चाहे तो कभी भी रवा इडली डोसा बना सकते हैं, आप चाहे तो कभी भी इसका जैसे कि उपमा वगैरह होता है वो बना सकते हैं। तो 2 दिन का नाश्ता तो आपका बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयार है। बस इसमें से निकालिए और गर्म पानी में डाल के बना लीजिए। इडली के लिए तो वो भी नहीं करना, ठंडे पानी या दही में डाल करके आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मूंग दाल डाल रही हूँ 1 कटोरी, और साथ में 1 कटोरी अरहर की दाल, जिसे आप तुअर की दाल भी कह सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मसूर की दाल भी डाल सकते हैं, और उसके बाद आप जो कई तरह के दाल आते हैं उनमें से कोई भी दाल डाल सकते हैं, पर मैं सिर्फ उड़द और अरहर की दाल यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ। इस रोस्टेड दाल को हम क्या करेंगे, अच्छे से भूनेंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसने का मतलब ये है कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो ऐसे दाने जैसा रहे। और इस दाल को अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो आराम से 15 दिन से 20 दिन में, 15 दिन तो आप मान के चलिए कि रेगुलर अगर खाएंगे तो ये 15 दिन आराम से चलेगा। अगर कभी कभार बना के खाते हैं तो आराम से 1 महीने के लिए चल जाएगा। 1 कटोरी दाल अरहर की और 1 कटोरी मूंग की दाल, इसे मैंने अच्छे से दरदरा पीस लिया है, ऑन ऑफ करके जैसे होता है ना वैसे टाइप का। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। इस दाल को आप चाहे तो जब भी बनाना चाहे तो पहले तो आप तड़का डालें, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, और उसके बाद उसमें जितनी भी दाल के लिए पानी चाहिए आप वो डालें। उसके बाद इस दाल को डाल दें। 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाइए। 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पका दीजिए। आपका दाल परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अगर सिंपल दाल बनानी है तो आप सिर्फ राई और जीरे का तड़का लगाइए, और पानी जितना पानी आपको चाहिए उसके हिसाब से उसको उबालिए, और उबालने के बाद इस दाल को डाल के 5 से 7 मिनट पकाइए और ये दाल अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। जैसे हॉस्टल में रहने वाले या बाहर रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। टिप्स अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।